ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल का पुलोवर या कार्डिगन कह लें, वो मैं लेके आई हूँ। ये 5 to 6 इयर्स ओल्ड किड के लिए है। और इसको ये देखें, ये नीचे का इसका पार्ट है और यहाँ पे हमने इसका गला बनाया है। ये इसकी दो जो है वो स्लीव्स हैं। ये मैंने एक रेडीमेड गारमेंट को देख के ये डिज़ाइन बनाया था। डिज़ाइन जो है वो कंसीव किया है मैंने, स्टाइल कंसीव किया। डिज़ाइन मेरा अपना है, पैटर्न मेरा अपना है। तो अब इसमें मैं किस हद तक कामयाब हुई हूँ वो ज़रूर मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन को। तो किस तरह ये है वो मैं कामयाब हुई हूँ इस स्टाइल को अपनाने में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से ये गला है, ये इसकी दोनों स्लीव्स हैं और ये इसका नीचे हिप के पास ये मैंने एक बॉर्डर बनाया है। तो जीन के साथ पहने, स्कर्ट के साथ पहने बहुत स्मार्ट लगता है। ये बैगी स्टाइल कार्डिगन आगे से आगे पीछे दोनों से स्टाइल जो है वो एक ही है। ये देखें, दोनों साइड से हमने एक ही तरह का बनाया है। तो ये बैगी स्टाइल पुलोवर अब मैं इसको बनाते हैं हम। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। चलें इसको शुरू करते हैं। अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं 2 कलर की वो जान लिए। एक देखिए लच्छी की लेके मैंने ये बॉल बनाया है और एक ये मेरे नाखों की सेनेट, ये मेरी वूल है। और ये प्योर 75% प्रीमियम एक्रिलिक है और 100 ग्राम है इसका वज़न। और आप 3.5 और 3.25 जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं नीडल। तो इसको हम शुरू करते हैं। ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का हमारा कार्डिगन है फॉर गर्ल्स फ्रॉम 6 to 7 years ओल्ड। ये इसकी शेप ऐसी होगी, ये देखें। आपको कुछ मैं बताऊँ इसके बारे में कि ये जिस तरह होते हैं वो एक ही साथ हमारा शुरू होगा। ये यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ से ये इसकी वो स्लीव है, यहाँ से हम बॉर्डर बना के तो फिर इसको यहाँ बढ़ाते 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 यहाँ तक इसको हम इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद फिर इसको फिर डिक्रीज़ करेंगे यहाँ से। ये बीच में हम इसकी गले की स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ से डिक्रीज़ करके यहाँ पे फिर हम दूसरा जो है वो आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बनाएंगे, नीचे फिर ये बाद में बॉर्डर बनाएंगे। तो ये 6 to 7 years ओल्ड गर्ल के लिए हम बना रहे हैं। सॉरी 5 to 6 years ओल्ड के लिए, 5 to 6 years ओल्ड के लिए। तो ये देखें, मैंने एक इसका ये आप कोई भी डिज़ाइन डालें, कोई भी कलर यूज़ कर लें। तो ये मैंने इसका एक मैंने ये पीछे जो है बैक साइड मैंने बनाया है। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों जैसे हैं। ये मैंने 25 फंदे डाल के तो मैंने ये शुरू करी है। यहाँ से मैंने बढ़ाए हैं, मैं आपको तरीका बताऊँगी। फिर आहिस्ते से इंक्रीज़ करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इंक्रीज़ किया है और उसके बाद फिर ये मैंने स्पेस छोड़ी है गले के लिए, नेक लाइन के लिए। और ये जो है ये फिर मैंने डिक्रीज़ किया है और उसके बाद फिर ये दूसरा जो है वो आर्म के लिए बॉर्डर बनाया है, ठीक है। इसी तरह हम सामने का बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा एक मैंने पैटर्न सा बनाया है, 2 कलर यूज़ किए हैं। तो आप कोई भी कलर, कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। आप ऐसे इससे रुक्स भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, आप वर्टिकल भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं 25 फंदे डालूँगी क्योंकि 25 मैंने उस पार्ट में बॉर्डर के डाले हैं। 25 फंदे मैं इस पार्ट में डालूँगी। नॉर्मल तरीके से ये मेरी 9 पॉइंट जो है वो 35 जो है वो नीडल है। 3
3.25 बड़ी नीडल है ये। तो वैसे आप इसको 9 भी कह सकते हैं, 9 नंबर। तो ये मैं डालती हूँ 25 स्टिचेस, 25 फंदे डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने 25 जो है वो स्टिचेस डाल लिए हैं। तो अब इनको हमें रिब बनानी है, एक उल्टे एक सीधे की बॉर्डर बनाएंगे। और हम इसको 16 रोज़ बनाएंगे, तो वो उस तरह वो 2 इंच का बॉर्डर बन जाएगा हमारा। ये बैगी स्टाइल का कार्डिगन है हमारा, फॉर अ गर्ल ऑफ 5 to 6 years old। ये हमारी पहली रो है। तो हमने कुल जो है टोटल 16 रोज़ बनानी है। मैं ये आपको बॉर्डर जो है वो बना के दिखाती हूँ, रिब 1 into 1 रिब का। ये देखिए हमारी 16 रोज़ जो है 15 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं और 16 हमारा नीडल के ऊपर है। और इसकी जो लेंथ है वो मैं मेजर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 2 इंचज़ है, ठीक है। तो अब हम ये ग्रीन कलर लगाएंगे। क्या करेंगे, एक हम फंदा बुनेंगे और एक हम बढ़ाएंगे, ठीक है। हर फंदे के बाद आपने एक बढ़ाना है। अब एक फंदा बुने आप ऐसे और एक बढ़ाएं, एक फंदा बुने सीधा लेट करें और एक बढ़ाएं। आप जैसे मर्ज़ी बढ़ा लें, आप नीचे से भी उठा के यहाँ से बढ़ा सकती हैं, आप एक का 2 कर सकती हैं। तो मैं ऐसे बढ़ा रही हूँ। ऐसे आपने पूरी ये रो करनी है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने हर एक फंदे के बाद एक बढ़ाया है। तो अब हमारे पास पहले 25 थे, तो अब 49 हो गए हैं। अब हम पलट जाएंगे, ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो हम देखें उसको, जो हमने बढ़ाया उसको कैसे हम बनाएंगे। उसको हम बैक लूप से बनाएंगे। ये देखिए ये उल्टा हमने बनाना, उल्टी सिलाई करनी है, पर्ल करनी है। अब देखिए ये बढ़ा हुआ है ना, इसको ऐसे करके नहीं, आपने सामने ऐसे इसको बैक लूप से बनाएंगे, ऐसे करके तो बैक लूप से उल्टा बना लेंगे ऐसे। इससे हमारा पीछे होल नहीं पड़ेगा। फिर एक उल्टा बनाएं आप, फिर एक जो बड़ा हुआ है इसको आप उल्टा बनाएं, आपने बैक लूप से उल्टा बनाना है ऐसे। फिर एक ये जो उल्टा सीधा जो है बगैर जो हमने वहाँ से उल्टा बनाया था, वो इसको वहाँ से सीधा बनाया था, यहाँ से उल्टा बनाना है। और ये जो है जो बढ़ाया था उसको बैक लूप से, जो बढ़ाया उसको बैक लूप से ऐसे, जो बढ़ाया है इसको आपने बैक लूप से ऐसे बनाना है। इसी तरह आपने सारी रो करनी है, सारी रो आपने ऐसी करनी है। अच्छा, ये मैं देखें उल्टी तरफ से मैं सारे जो हमने बढ़ाए हुए थे बुन के उल्टा, मैं उल्टी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हमने फिर इंक्रीज रो है हमारी, तो उसको अब हम क्या करेंगे कि 2 हम सीधे बनाएंगे
तो उससे पहले आप ना, चूँकि हमने इसके बाद फिर पर्पल आगे हमने इसको हम साथ साथ ऐसे टक भी करते हैं ताकि ये नीचे से जब हम इसको बनाएं, नीचे से जब लेंगे हम धागे को दोबारा, जब पर्पल की बारी आएगी तो फिर उसको आसानी हो आपको। ठीक है, एक सीधा बुन लिया, दूसरा भी सीधा बुन लिया। तो अब आप फिर बढ़ाएं, एक बढ़ाएं। पहले हमने एक के बाद एक बढ़ाया था, फिर एक बना था, फिर एक बनाया था, फिर एक बुना था, फिर एक बढ़ाया था। अब हम दो बुन रहे हैं सीधे और एक बढ़ा रहे हैं। अब फिर दो सीधा बनाएं, एक बढ़ाएं, फिर दो सीधा बनाएं, एक बढ़ाएं, फिर दो सीधा और एक बढ़ाएं। इसी तरह आपने ये सारी सिलाई करनी है यहाँ तक। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हर दो सीधे बुनने के बाद एक बढ़ाया, दो सीधे बनाए फिर एक बढ़ाया। तो इसमें मैंने पूरी रो सीधी तरफ से ये राइट साइड से मुकम्मल कर लिए। अब रॉन्ग साइड से फिर वही तरीका है कि हम दो उल्टे बुनेंगे और जो हमने एक बढ़ाया हुआ है उसको हमने बैक लूप से उल्टा बुनना है। जैसे ये हमारे अब हमारे हो गए हैं, ये 73 फंदे हो गए हैं। पहले 49 थे तो अब हमने बढ़ाया है। ये देखिए, ये बढ़ाया हुआ है ना हमने, इसको हमें बैक लूप से उल्टा बुनना है ऐसे। फिर दो जो हैं हमने ऐसे बनाने हैं सिंपल। तो ये जो ये हमने बढ़ाया हुआ है इसको हमने, ये दो जो फंदे होते हैं इनके दरम्यान में से आप ऐसे पीछे से आप ये अपनी नीडल को लेके और आहिस्ता से इसको ऐसे बीच में से ले लें और इसको उल्टा बुन लें। फिर दो उल्टे बुने सिंपल तरीके से। फिर ये हमारा बढ़ा हुआ है, ये देखें। इसको फिर आप इन दो फंदों के दरम्यान में ऐसे नीडल लेके आएँ और इस तरह इजी से ये पकड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह पूरी आपने ये रो करनी है। ये ग्रीन कलर में हमारी 4th रो है। 6 रो का एक कलर, 6 रोज का एक कलर बनाएंगे, फिर पर्पल पे 6 रोज के बनाएंगे। ये हमारी 4 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं ग्रीन में। और अब हमने 2 रोज़ और करनी है, कुल 6 रोज़ ग्रीन के करने हैं। तो ये हमने ये रिज सी बनानी है, ये दोनों तरफ से हमने सीधा बनाना है। इधर से भी सीधा बनाना है और बैक साइड से भी हमने इसको सीधा ही बनाना है। ये रिज बना के फिर आगे हम पर्पल शुरू करेंगे। अब हमने यहाँ जितने बढ़ाए थे बढ़ा लिए इधर। अब उसके बाद हमने हर 5th सिलाई के बाद बढ़ाना है। साथ से इसको भी ऊपर लेके जाते हैं ताकि ये आपको अवेलेबल हो जब आपने पर्पल शुरू करना है। ये सारी रो आपने सीधी बनानी है। राइट साइड से मैंने ये 5th रो मुकम्मल कर लिए। तो अब हमारी ये 6th रो जो है ये हमने रॉन्ग साइड से इसको सीधा बनाना है। इस तरह हमें ये इस तरह रिज सी मिल जाएगी। देखिए ये सारी मैं सीधी बना के फिर राइट साइड पे आपसे मिलती हूँ। अच्छा देखिए, अब हमारी 6 सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब हम पर्पल शुरू करेंगे और इसमें हमने हमारे 73 फंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पर्पल जो है उसकी 2 सीधी लाइनें बनाएंगे पैटर्न मुताबिक। हमने ये पैटर्न बनाना है। ये देखें, बड़ा इजी पैटर्न है, ये बहुत इजी पैटर्न है। तो ये हमने ग्रीन का हिस्सा पार्ट मुकम्मल कर लिया। अब हम ये शुरू करेंगे। तो हम ये हमारी 7th रो है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे जाके हमने हर 5th रो पे बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे हम 6th रो 7th रो पे इसलिए बढ़ा लेंगे, यहाँ हमने ऑलरेडी इतने बढ़ा लिए हुए हैं। तो अभी हमें इसको पहले हम सीधा बनाएंगे। एक सीधा बनाने के बाद इस 2 फंदों का हम 2 दफ़ा बुनेंगे।
ठीक है, ऐसा ही हमारा बढ़ गया एक यहाँ पे। और बाकी आपने सारी ये जो है आखिर में फिर हम जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको मैं पूरी बना के आखिर के 2 फंदों तक मैं पहुँचती हूँ। आखिर के 2 फंदों तक मैं पहुँच गई हूँ। अब हमने ये जो सेकंड लास्ट है इसमें हम 1 का 2 करेंगे, बैक लूप से भी बुनेंगे ऐसे, और ये आखिरी जो है ऐसे सीधा बुन लेंगे। अभी जो हम पलट जाए, अब रॉन्ग साइड से पूरी आपने उल्टी रो करके सीधी तरफ आइए। फिर देखिए मैं पर्ल करके ये उल्टी सिलाई करके मैं सीधी तरफ आ गई हूँ सारी। तो अब हमारी यहाँ पे पैटर्न डलेगा। और एक और बात भी मैं आपसे बता दूँ कि हमने ये देखें 2 इसकी लाइनें बना ली हैं पर्पल की। पहली लाइन पे हमने बढ़ाया एक यहाँ से और एक यहाँ से एंड से। तो हमने जब बढ़ाते वक्त हमने जो बढ़ाने वाली रो है उसको भी काउंट करना है। यानी अब हमारे पास 2 रोज़ हो गई हैं, 2 रोज़ हम और बनाएंगे, फिर हमने फिर दोबारा बढ़ाना है। ठीक है, नहीं 5th रो हो जाएगी हमारी। और ये 1, फिर 2, 2 रोज़ हम और पैटर्न की बनाएंगे, 3, 4 और फिर 5th पे फिर बढ़ाना है हमने। ठीक है, तो अब मैं ये पैटर्न बता दूँ आपको। बड़ा इजी पैटर्न है ये जो मैं बताया था आपको, ये वाला बहुत इजी पैटर्न है। ये देखें क्या, 2 रो तो हमने सीधी सीधी सिंपल बना ली। अब आपने उल्टी रो बनानी है, ये हमने पर्ल करनी है सारी, और पर्ल करते हुए आपने डिज़ाइन बनाना है। एक आपने पर्ल किया, 2 दफ़ा आपने इसको ऐसे बल देना है। एक धागा तो आपकी तरफ ही है ना, आपने इसको बल दे के फिर दोबारा अपनी तरफ लेके आना है और 2 का 1 करना है। ठीक है, उल्टा ही फिर आपने बल देना ऐसे, अपनी तरफ धागा लेके आए और 2 का 1 करें। धागा आपकी तरफ है, दोबारा ऐसे बल दे के अपनी तरफ लेके आए और 2 का 1 करें। इसी तरह आपने सारी रो करनी है। ये मैं हर 2 का 1 करती आई हूँ फंदे का। तो अब ये दोबारा बल दे के ये हमारे पास 4 फंदे रह गए आखिर में। ये 2 का 1 किया, फिर बल दिया और आखिर में 2 का 1 किया। ठीक है, अब आपने पलट जाएं और आपने सारी रो जो है जान ओवर्स को भी आपने उल्टा बनाना है, यानी जो जाली है उसको भी उल्टा बनाना है और सारे फंदों को आपने उल्टा बनाना है। ये जान ओवर को भी उल्टा बनाएं। इससे सारी आपने ये रो मुकम्मल करनी है। अच्छा देखिए, ये हमारे पर्पल की 4 रोज मुकम्मल हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम 5th रो हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो हम बढ़ाएंगे यहाँ। ये 5th रो इंक्रीज रो है, एवरी टाइम 5th रो इज इन इंक्रीज रो। ठीक है, ये तो ग्रीन को मैं ऊपर लेके जाऊँ ताकि आसानी हो आगे भी। अब ये हम बढ़ाएंगे वो जिससे पहले बढ़ाया था, 1 का 2 करेंगे ऐसे। ठीक है, और सारी आपने सिंपल सीधा आपने अपनी ये रो मुकम्मल करनी है पूरी। आपने यहाँ तक आपने इसको सीधा बनाना है। और यहाँ बनाने के बाद आखिर के 2 स्टिचेस से पहले आपने हमने पे बढ़ाएंगे यहाँ पे। यानी हर 5th रो जो है वो बढ़ाने वाली है।
देखिए फ्रेंड, ये सारी सीधी रो करती हुए मैं यहाँ पे एंड पे आ गई हूँ। 2 फंदे रह गए हैं। अब ये सेकंड लास्ट को हमने 2 का जो है हमने बढ़ाना है इस पे, ठीक है। एक इंक्रीज कर लिया और आखिरी आपने ऐसे बुन लेना है। ये हमारा देखें पैटर्न भी इतना अच्छा सा बन गया है ये। अब ये पूरी पर्ल रो करनी है, यानी आपने पूरी उल्टी बनानी है। तो ये मैं पूरी रो उल्टी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मैं उल्टी रो करके यहाँ से उल्टी सीधी जो है उल्टी रो करके मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। अब हमने क्या करना है, हमारी दो हमने जो हमारी इसकी ये पर्पल की रो मुकम्मल हो गई है, 6 हमारी मुकम्मल हो गई हैं। और हमने इसको जब हम सीधी तरफ तक हमने यहाँ पे बढ़ाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रीन की 2 रोज़ बनाएंगे। यानी 2 रोज़ आपने इनको भी काउंट करना है जो आपने बढ़ाया था, फिर आपने उल्टी बनाई है, 2 रोज़ होगी। अब आपने 2 रोज़ ग्रीन करनी है और फिर आपने बढ़ाना है, यानी हर 5th रो पे, ठीक है। तो 2 रोज़ ग्रीन करते हैं, दोनों तरफ से हमने सीधी बनानी है, जैसी हम ये बनाई थी हमने जिस तरह ये बनाई थी, रिज बनाई थी ना, इस तरह। इसी तरफ से बना के फिर सारा आपको यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या करना है फिर हमने। ये देखिए पूरी मैं सीधी रो करके साइड पे आ गई हूँ। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ और रॉन्ग साइड पे आपने ये पूरी रो ये फिर सीधी बनानी है, ठीक है। इस तरह ये रिज बनती चली जाएगी, ठीक है। ये बना के फिर मैं आपको पूरी रो सीधी बना के दिखाती हूँ रॉन्ग साइड से। अब देखें, अब हमने तो इसकी ये 2 ग्रीन की कर ली है रोज़ हमने, तो ये हम ये रिज मिल गई है। अब ये डिज़ाइन दोबारा शुरू हो जाएगा। ग्रीन हमने सिंपल, अब हमने बीच में सिंपल सीधा उल्टा बनाना है, नहीं सीधा इधर से और उल्टा बैक साइड से बनाना है हमने। हमने इसकी 4 रोज़ और बनाएंगे, उसके बाद फिर हम फिर एक रिज बनाएंगे, इस तरह 6 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगी। तो अब हमने पर्पल की सेकंड लास्ट जो रो थी उसमें हमने बढ़ाया था, ठीक है। यहाँ सीधी तरफ से यहाँ से बढ़ाया था और यहाँ से बढ़ाया था, 5th रो थी। अच्छा, अब हमारी उसको भी हमने काउंट किया 1 और बैक साइड से 2 और ये 2 ग्रीन 1 और बैक साइड से 1, तो ये 4 हो गई हैं, 4। अब हमारी 5th रो फिर दोबारा स्टार्ट होने लगी है, इसका मतलब इंक्रीज़ रो है हमारी, ठीक है। तो अब हम दोबारा इंक्रीज़ करते हैं, साथ साथ इसको भी ऊपर टक करते जाएं। तो हमने एक बुन के, तो ये अब हमने एक बढ़ा लिया है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह पूरी रो मुकम्मल सीधी करके एंड पे मैं आपको फिर बढ़ाती हूँ। यहाँ पे हर 5th रो पे बढ़ाना है, साथ साथ पैटर्न को भी आपने फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरू में मैंने एक बढ़ाया, उसके बाद अब ये पूरी रो करते हो सीधी में ये 2 आखिरी 2 फंदे रह गए, तो जो सेकंड लास्ट है इसमें हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे एक फंदा, सामने से बुनते हो फिर बैक साइड से भी बुनते हो सेम फंदे को। तो ये हमारी इंक्रीज़ हो गई है। तो अब इसी तरह आप फॉलो करें, हर 5th पे बढ़ाते जाएं, हर 5th रो पे, और इस पैटर्न पे फॉलो करते जाएं। 6 लाइनों का एक पैटर्न है, उसके बाद अभी 4 इसकी बनेंगी, उसके बाद फिर ये बढ़ाएंगे भी हम, साथ बनाते जाएंगे, फिर पर्पल की 6 बनेंगी। तो इस तरह ही बनाते बनाते ये देखें, यहाँ तक आपने बनाना है इसको, यहाँ तक इंक्रीज़ करना है। ये देखें इतना, ये कितना है, इसके मेजरमेंट में बता देती हूँ आपको। रोज़ में आप गिन लें,
रोज़ आपकी कितनी होंगी? ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ नहीं, आई मीन ये पैटर्न के पैनल कितने होंगे यहाँ तक, जहाँ तक हमने इसको रोक देना, पे आगे इंक्रीज़ नहीं करना। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 यहाँ तक। ये हमने इसका 50, ये आप ऐसे भी हिसाब रख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ कि आपने इसका यहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ तक कितनी इसके 10 इंचज़ है, ठीक है, यानी 26 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर से लेकर यहाँ तक 10 इंचज़ यानी 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह बना के मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी बनाइए। उसके बाद यहाँ पे आप एक मार्कर लगा लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि इसके बाद हमें जितनी रोज़ हैं यहाँ तक वो हमने नहीं बढ़ानी। ये हमारा गले का हिस्सा होगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिक्रीज़ शुरू कर देंगे, ठीक है। ये देखें डिक्रीज़ होने के बाद फिर ये बॉर्डर बना लेंगे। तो चलिए बना के मैं दिखाती हूँ, आप भी बनाइए। इसको हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला पार्ट तैयार हो गया है। ये देखिए, इसका हमने कहा था आपको कि ये देखें ये वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक हमने इंक्रीज़ किया है, यहाँ तक ये हमारी 15 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं। ये देख लें, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 हमारे पैनल जो डिज़ाइन के तैयार हो गए हैं। और इसकी जो इसकी वो मेजरमेंट है वो देख लेते हैं। 10 इंचज़ होनी चाहिए है। ये देखें 10 इंचज़ एग्जैक्टली और 26 सेंटीमीटर। तो अब हमने आगे जो हमारा स्टेप है वो मैं देखिए मार्कर लगा दिया है। अब हमने जितने पैनल्स बनाने हैं वो हमने विदाउट इंक्रीज़ बनाने हैं। और वो कितने पैनल्स बनाने हैं हमने 1 पर्पल से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पैनल्स जो हैं हमने विदाउट एनी इंक्रीज़ बनाने हैं। तो चले बनाते हैं। उसके बाद फिर हमारी यहाँ जहाँ जो मैंने मार्कर लगाया यहाँ से हमारा डिक्रीज़ पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पैनल्स हम बनाते हैं विदाउट एनी इंक्रीज़, ठीक है। तो अभी हमारा पर्पल का पार्ट शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद फिर ग्रीन का पार्ट है, 6 लाइनें उसकी, 6 लाइन्स पर्पल की, फिर 6 लाइन ग्रीन की। इस तरह बनाते हुए डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो इस तरह बनाते हुए आपने ये 10 पैनल्स मुकम्मल करने हैं। और इस वक्त जो हमारे पास जो सारी जो फंदे हैं, स्टिचेस है, वो 115 है हमारे पास। 115 है हमारे पास ये सारे स्टिचेस। चलिए मैं फिर आपको 10 पैनल्स मुकम्मल करके दिखाती हूँ, आप भी बनाइए। तो फिर उसके बाद हमारा डिक्रीज़ पार्ट शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमने इतना ये मुकम्मल कर लिया है। ये वो पार्ट है जो इंक्रीज़िंग के बगैर है। यहाँ तक हमने इंक्रीज़िंग की और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक हमने कोई इंक्रीज़िंग नहीं की। ये 10 जो पैनल्स हैं डिज़ाइन के, ये बगैर
इंक्रीजिंग के हैं। अब हम डिक्रीज शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेंगे कि हमें पता हो कि ये पैनल जो है यहाँ तक हमने डिक्रीज नहीं हमने डिक्रीज करना है यहाँ से हमने, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास 115 ये स्टिचेस हैं, यानी 115, ठीक है। ये सारा पार्ट जो हमारा इंक्रीजिंग का था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर विदाउट इंक्रीजिंग, और अब हम डिक्रीज करेंगे। तो पर्पल हमने शुरू करना है। एक हम सीधा बुन लेंगे और फिर 2 का एक करेंगे ऐसे सामने से, ठीक है। एक यहाँ हम डिक्रीज करेंगे और फिर एक हम यहाँ पे एंड पे डिक्रीज करेंगे, ठीक है, इधर। ये हम मेरी पूरी रो मुकम्मल करके एंड तक जाती हूँ, तो फिर वहाँ पे एंड तक जो 3 फंदे उन तक मैं सारा सीधा बनाती हूँ, ठीक है। ये 3 फंदे हैं हमारे। अब हम इन 2 को 2 का एक करेंगे, देखिए सामने से। अब हमारी इस रो में 2 हमारे घट गए हैं, 2 डिक्रीज हो गए हैं। तो अब हम उल्टी जो है वो हम सारी उल्टी करेंगे सिलाई। उसके बाद फिर हम सीधे पे आके हमने ये पैटर्न डालेंगे, जैसे कि पहले हमने आपको बताया है। पैटर्न डाल, एक सिलाई उसकी हो जाएगी, फिर दूसरी जो उल्टी सिलाई वो हो जाएगी उसकी। तो इस हमारी 4 मुकम्मल हो जाएंगी। हमने इस रो को भी साथ काउंट करना है जिस पे हमने घटाया है। तो इसमें 4 हो जाएंगी, 2 ये हो जाएंगी 2 पैटर्न की। उसके बाद फिर हम 5th जो हमारी रो होगी उस पर हम फिर घटाएंगे, ठीक है। तो ये मैं एक ये पीछे वाली रो करके और साथ 2 जो रोज़ हैं डिज़ाइन वाली करके मैं फिर 5th रो पे दोबारा आपको बताती हूँ, दोबारा हम घटाएंगे। जैसे हर 5th रो पे हमने घटाते चले जाना है। साथ साथ हमने ये जो कलरफुल पैनल्स हैं ये भी डालते आना है और साथ साथ डिक्रीज भी करते आना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये 4 रोज़ मुकम्मल हो गई। 1 रो जो थी हमने इस पे यहाँ भी डिक्रीज़ किया और यहाँ पे एंड पे डिक्रीज़ किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पीछे हमने उल्टी रो बनाई, फिर हमने सामने से एक और 2 रोज़ बनाई, एक रो डिज़ाइन वाली और फिर पीछे से उल्टी रो बनाई। अब हमारी 5th रो दोबारा 5th रो हमारी स्टार्ट होने लगी है। तो हम यहाँ पे फिर दोबारा डिक्रीज़ करेंगे। इन 2 का एक करना है और ये रो जो है सारी आपने सीधी बनानी है और एंड पे फिर 3 फंदों तक मैं बना के फिर आपको सीधी रो दिखाती हूँ। यहाँ पे भी हम घटाएंगे। देखिए रो के आखिर में मैं पहुँच गई हूँ। अब हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं, इन 2 का हमने एक करना है और ये जो है उल्टी सिलाई आपने पूरी उल्टी करके फिर आपने आगे ये ग्रीन शुरू कर देना है। इसमें भी आपने अब यहाँ से आपने फिर जो है वो 5th रो पे आपने जो है वो घटाना है। ये हमने घटा लिया। ये इसके पीछे वाली जो रो है वो होगी हमारी 2nd रो होगी। उसके बाद 2 जो है वो ये ग्रीन रोज़ की बनाएंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ग्रीन रो में ऊपर जाके घटाना है। तो इस तरह आपने घटाते घटाते इस तरह ये शेप इसकी बनेगी। आगे जाके फिर आपने इस तरह ये जो है ये बॉर्डर बनाएंगे। उससे पहले हमने ज़्यादा घटाने, ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर तरीका किस तरह घटाना है। यहाँ जिस तरह बढ़ाया था उसी तरह हमने घटाने भी हैं, ठीक है। तो इस तरह ये फिर शेप बन जाएगी। जैसे ये हम बना के रखा हुआ हमने एक पहले पल्ला, ये मैं देखें ये पार्ट बना के रखा हुआ है।
ये देखें इस तरह। तो इसी तरह इसका भी हमने किया, यहाँ नहीं घटाया। अब यहाँ से हम फिर डिक्रीज शुरू कर दिया है, तो डिक्रीज करते करते यहाँ पे ये देखें इस तरह ये डिक्रीज हो गया, ये वाला पार्ट डिक्रीज हो गया। इसी तरह हमें ये दूसरा वाला ये भी बनाने हैं, हम ये बना रहे हैं। इस तरह आपने हर 5th रो पे घटाना है। तो आपने इसकी कुल जो है वो लेंथ आपने 10 इंचेस बनानी है। यहाँ से आपने ये जो हमने जहाँ से डिक्रीज करना हमने बंद किया था ना, यहाँ से आपने 10 इंचेस जो है वो आपने 10 इंचेस नहीं, आपने 8 इंचेस बनानी है। उसके बाद 2 इंचेस का हमारा वो ये इसका स्लीव का पार्ट होगा, ये वाला बॉर्डर होगा हमारा। तो आपने 8 इंचेस तक घटाएं इसको। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये डिक्रीज मुकम्मल हो गई हैं। हमारी घटाई बंद हो गई है, फिनिश हो गई है। और अब हम इसको नाप लेते हैं कितना हो गया है ये। ये देखें यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ था मार्कर, तो इस मीन्स यहाँ तक हमने जो है वो यहाँ से बढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, ये जो पर्पल से हमारा ये 8 इंचेस हो गया है। अब हमारे जो है वो हमने यहाँ पे 20 जो है 20 दफ़ा घटाया है हर 5 रो के बाद। ठीक है, हर 5वीं रो पे घटाया है, तो हमारे 8 इंचेस हो गए हैं। अब हम इसको अब ये जो है, अब हमने ये वाला जो लास्ट ये इस तरीके से हमने यहाँ से जैसे बढ़ाया था, हमने यहाँ से बढ़ाया था पहले, हर एक के बाद एक बढ़ाया था, हर एक फंदे के बाद हमने एक बढ़ाया था। उसके बाद फिर हमने उल्टी लाइन की। उसके बाद फिर हमने फिर जब हम सीधी तरफ आए तो हमने हर 2 के बाद एक जो है वो बढ़ाया। उसके बाद फिर हम उल्टी लाइन करके आए। उसके बाद फिर हमने हर 2 के बाद एक घटाया। और इस तरह हमारे मतलब ये जो घट गए हमारे, ये बढ़ गए यहाँ पे। इसी तरीके से हम घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे हम लोग कैसे कि पहले हम अब देखिए हमने हर जो है वो एक फंदे के बाद एक घटाने हैं हमने। तो ये हम पहला जो है वो अब हमने हमारा ग्रीन का पोर्शन शुरू हो गया है। ग्रीन के हमारे जो है 6 रोज होंगे। एक हमने बुन लिया, इसको भी साथ लेके चलना है क्योंकि अब आखिर में फिर से हमने वो बॉर्डर बनाना है। तो हमने अब ये 2 जो है वो 2 का एक करेंगे। ठीक है, फिर एक बनाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे पीछे से ऐसे ऐसे कर लें, फिर एक बनाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे पीछे से ऐसे, पीछे बैक लूप से, ये देखें ऐसे। फिर एक बनाइए, एक नेट करें और पीछे से 2 का एक करें पीछे बैक लूप से, फिर एक सीधा बनाइए और इस तरह पूरी आपने रो करनी है। फिर बैक लूप से आपने एक बनाना है। तो ये मैं पूरे आपको यहाँ तक एंड तक जो है वो 3 फंदों तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए घटाते में हर एक फंदे के बाद एक एक घटाया है मैंने। तो पहले हमारे पे ये जो हमने 20 जहाँ पे हमने घटाए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो घटाए थे हमने, वो हमने 20 मरतबा घटाए थे। यानी 20 यहाँ से तो 20 यहाँ से 40 हमने घटाए थे। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हमारे पास 75 रह गए थे। तो अब हमने जब एक फंदे के बाद एक घटाया, एक फंदे के बाद 2 का एक किया, एक फंदे के बाद 2 का एक किया, तो अब हमारे पास रह गए हैं यहाँ पे 50। ठीक है, ये आखिरी हम घटा रहे हैं। तो ये आखिरी ऐसे ही बुन लें। अब आप जो उल्टी सिलाई है, आपने पूरी उल्टी सिलाई करके जिस तरह नॉर्मल बनाते हैं, आप फिर सीधी तरफ आएँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है।
अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये उल्टी सिलाई जो है सारी मैंने यानी पर्ल करके मैं साइड पे आ गई हूँ उल्टी सिलाई करके। तो अब हम हर 2 के बाद 1 घटाएंगे, ठीक है। इसको टक कर लें, अब 2 बुन लें और 1 घटाए पीछे से ऐसे बैक लूप से, फिर 2 बुने, फिर एक बैक लूप से 2 का 1 करें, फिर 2 बुने और बैक लूप से आपने 2 का 1 करना। इसी तरह सारी ये आपने रो करनी है, एंड तक ऐसे ही करनी है आपने। देखिए मैं ये रो के आखिर में पहुंच गई हूँ। अब हमने 2 का 1 करना है पीछे से ऐसे, और 2 बोल लेने आखिर में। तो अब हमारे पास 38 फंदे हैं। अब हम उल्टी सिलाई पूरी करके फिर हम सीधी तरफ आएंगे। तो मैं फिर आपको बताती हूँ आगे कैसे घटाना है। से फिर एक सीधा बुन लें, उसके बाद फिर आपने 2 का 1 करना है बैक लूप से। सॉरी ज़रा। उसके बाद फिर एक सीधा बुने, फिर आपने बैक लूप से 2 का 1 करना है। इसी तरह सारी रो करनी है। हर एक के बाद आपने 2 का 1 करना है। एंड तक आपने ऐसे ही करना है। देखिए मैं एंड तक पहुंच गई हूँ 2 का 1, हर एक फंदे के बाद 2 का 1 करते हुए। तो अब मैंने ये 1 बुन लिया है सीधा। तो अब हम ये आखिरी जो है 2 का 1 करेंगे। अब हम गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने फंदे हैं। हमें 25 चाहिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हमें 12 मतलब ये कि ये हमारे पास 24 हो गए, और ये जो है एक हम इन 2 का भी 1 करेंगे तो हमेशा हमें 24 जो है 25 मिल जाएंगे हमें। अब आपने देखें सामने से ये दूसरे कलर का पूरा एक आपने सीधा सीधा यानी आप 2 का 1 करते हुए आप एंड तक आ गए हैं। अब आपने उल्टी साइड से हम शुरू करेंगे बॉर्डर। तो आपको जैसे कोई जो उल्टा सीधा का हम कलर चेंज करते हैं तो वो जो निशान से बन जाते हैं यहाँ पे, ये उल्टी तरफ से वो नहीं आपको नज़र आएंगे। आपको बड़ा अच्छा यहाँ से क्लीन जो है क्लियर आपको बॉर्डर नजर आएगा। ये देखें, एक सीधा तो एक उल्टा, और एक सीधा और एक उल्टा। अब देखें आप यहाँ से आपको कोई वो, जब हम उल्टा बनाते हैं तो हमें वो डबल सा एक कलर नज़र आता है, वो हमें नज़र नहीं आएगा। हमें बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगता है जैसे इसमें जैसे ये है, ऐसे नज़र नहीं आएगा हमें यहाँ पे। अब देखें फिर सीधा उल्टा, और बड़ा अच्छे तरीके से ये बॉर्डर जो है वो बन जाता है। अब जब भी आपने कलर भी चेंज करना हो और आपने बॉर्डर बनाना हो तो उसको आप इसी तरीके से बनाएं कि पहले जो एक पहली रो जो है वो जो कलर चेंज करना है उसकी बना लें। उसके बाद फिर उल्टी साइड से आप जो है वो बॉर्डर का एक उल्टा एक सीधा शुरू करें। तो इस तरह आपको बिल्कुल देखें, ये देखें, कोई आपको ऐसा जो है वो नेट आपको नज़र नहीं आएगी। ऐसे ही देखें। तो आपने 16 रोज़ बनानी है बॉर्डर की, यानी 2 इंच का बॉर्डर आपने बनाना है। तो मैं आपको ये 16 रोज़ बना के भी दिखाती हूँ आपको।
ये फ्रेंड देखें हमारी 16 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं। तो अब हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। ये हमारा ये 2 इंचज़ का इसका लेंथ हमारी मुकम्मल हो गई है। ये देखें 2 इंचज़ का हमारी लेंथ मुकम्मल हो गई है। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करते हैं। पूरी रो इस तरह बाइंड ऑफ करें। ये देखें मेरा बाइंड ऑफ मुकम्मल हो गया है। तो थोड़ा सा आपने यान रख के सीने के लिए हमने यहाँ बाद में हम सिएंगे इस साइड से, तो थोड़ा यान रख के इसको आप कट करते हैं। देखिए हमारे अब दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। ये देखें ऐसे, और ये देखें इस तरह ये हमारे दोनों पार्ट्स, मतलब एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। अब हमने इनको ऐसे करके, अभी हम सीने से पहले हमने नीचे बॉर्डर बनाना है। ये तो गले का है ना हमारा पार्ट, ये गला है यहाँ पे, और ये जो है इसके साथ यहाँ से हम सिएंगे इसको, दोनों पार्ट्स को इस तरह देखेंगे। ये दोनों बॉर्डर जोड़ के जैसे हम, ये हमारी स्लीव के पार्ट है, और इनको यहाँ से ये जो लाइन के साथ लाइन मिले, ये देखेंगे पैनल्स के साथ पैनल मिलता जाए, ऐसे सारा अब जो है वो इस तरह आपने सीना है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप सी लेंगे यहाँ से, ये बाद में हम सिएंगे, पहले हम उससे पहले यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके, तो हमने नीचे हिप के पास हमने, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, ये नीचे जो आर्म होल वाला पार्ट, मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से जो हमारी दूसरी जो हमारी स्लीव है, ये नीचे वाला आर्म होल का पार्ट है ये वाला, इसके मैंने 10 रोज़ छोड़ के तो मैंने ये फंदे उठाए हैं। ये देखें 1 रोज़ नहीं, आई मीन 10 पैनल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये फंदे उठाए हैं, और इसी तरह यहाँ से भी आप देख लें, दूसरी जो है जो नीचे आर्म होल का पार्ट है, ये देखें तो इसका भी मैंने देख लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने यहाँ से ये फंदे उठाए, ये देखें यहाँ से मार्कर मैंने लगाए हुए। तो मैंने 84 फंदे उठाए, 83 फंदे उठाए मैंने, 83 फंदे उठाए मैंने। तो मैंने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर शुरू कर दी है। तो ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ, और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी जो है वो बॉर्डर जो है वो बनाएंगे। तो मेरी ये 3 रोज़ हो गई हैं। तो हम इन टोटल हम 25 रोज़ बना लेते हैं। ठीक है, अब हर रो आपने ऐसी बनानी है, एक उल्टे और सीधे का हमने ये डिज़ाइन बनाना है, यानी हमने रिब बनानी है बॉर्डर की।
तो चलिए ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ 25 रोज़ इन टोटल, ठीक है। इसका मैंने और ये मैंने, चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 24 लाइंस बन गई हैं, रोज़ बन गई 24 रोज़। तो अब हम 25th पे इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो वो हम पैटर्न के हिसाब से बाइंड ऑफ करेंगे। जैसे ये पहला जो है वो उल्टा है, तो इसको उल्टा बुन के ऐसे, अगला सीधा है तो उसको सीधा बुन लें ऐसे, और इसको ऐसे कर लें। अब अगला उल्टा है तो इसको उल्टा ये कर लें बाइंड ऑफ। अगला ये सीधा है, देखें, तो इसको आपने सीधा कर लेना है। फिर आपने धागा पिंदुला के उल्टा बुन के तो ऐसे बाइंड ऑफ करते जाएं। साथ सीधा आगे देखें, अगला आगे है, सीधा बुन के आप इसको ऐसे कर लें। इस तरह लूज़ बाइंड ऑफ होता है, तो हमें ये चाहिए लूज़ थोड़ा सा। और उल्टा है तो उल्टा इसको बना के ऐसे, तो अभी सीधा है तो इसको आपने साथ साथ आप उल्टा सीधा बनाते भी जाएं और बाइंड ऑफ भी करते जाएं, ठीक है। अब देखिए सीधा आया है तो धागा पीछे रख के आपने सीधा बुन के आपने इसको बाइंड ऑफ करना है कि इस तरह बड़ी अच्छी सी एक ज़िगज़ैग सा एंड आ जाता है। क्योंकि हम ये बाइंड ऑफ करते हुए आखिर तक आ गए हैं। तो अब हम ये मैं सीधा निट किया है तो उसको बाइंड ऑफ कर लें, फिर धागा पिन ऑफ करके उल्टा बुनें और उसको बाइंड ऑफ कर लें। सीधा उल्टा सीधा और आखिर में उल्टा। ये देखिए हमारा स्ट्रेची सा बाइंड ऑफ हो गया है। अब हम दूसरी तरफ से फंदे उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से आपने ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फंदे उठाने हैं। वहाँ से मैंने 83 उठाया था, तो यहाँ से भी मैं कोशिश करूँगी 83 ही मेरे उठें। हर पैनल में से 4 5 आप फंदे उठाते जाएं। ये देखें, इस तरह कोई गैप नहीं आना चाहिए। इस तरह मैं सारे यहाँ तक जो मैं ये मार्क लगाया हुआ है, यहाँ तक मैं सारे पिकअप करके आपको दिखाती हूँ फंदे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 83 फंदे जो हैं वो मैंने डाल लिए हैं, इस पे पिक कर लिए हैं। तो अब हम एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे 1 into 1 रेब का, ठीक है। तो ये हमारी देखें
इसी तरह जैसा ये बॉर्डर बनाया है इसी तरह ये बॉर्डर बनाएंगे। तो आप भी इस तरह बॉर्डर बनाइए पिक करके फंदे। तो मैं आपको ये बॉर्डर बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर इसको बाइंड ऑफ करेंगे। फिर हमने इसको यहाँ से हम स्टिच करेंगे। ये जब बॉर्डर बन जाएगा तो इसके साथ में बॉर्डर जुड़ जाएगा यहाँ से ऐसे, और ये हम जगह स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये बॉर्डर बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सिलेंगे। बॉर्डर तैयार हो गए दोनों हमारे। तो अब हम इस तरह स्टिच करेंगे, यहाँ बार बार से आउटसाइड से ऐसे स्टिच होगा ये यहाँ से ये स्लीव तक। तो इसको हम करते हैं, यहाँ से स्टिच करना शुरू करते हैं क्योंकि धागा ऑलरेडी है इसके साथ अटैच हुआ हुआ। एक स्टिच इधर से लेना है आपने और एक स्टिच उस साइड से लेना है। ये देखें सारे हमारा ये यहाँ से पूरी ये हमारी हमने स्टिच कर दिया है। ये देखिए हमारे यहाँ से ये सिल गया है। ये हमारा, अब देखें ये आपको समझ आ रही होगी, ये हमारा नेक पार्ट है, ये हमारा स्लीव पार्ट है और ये नीचे पार्ट है। यहाँ जीन के साथ बहुत खूबसूरत लगता है ये ऐसे। तो यहाँ से अब मैं आपको सीख के दिखाऊंगी। अब हमारा लास्ट रह गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा बैगी स्टाइल पुल ओवर बन के तैयार हो गया है। तो इसको आप ये देखें कितना स्मार्ट सा बन के तैयार हुआ है, वेरी ट्रेंडी, वेरी स्टाइलिश। तो एक ज़माने में ये बहुत इसका जो था स्टाइल का रिवाज था इसका, और स्टाइल का बहुत ही रिवाज था ये। और ये बैग स्टाइल के कार्डिगन बड़ों के भी बनते थे। मैंने भी इसको बड़े एक गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट को देख के बनाया है। तो इसमें ये आगे से ऐसे और दोनों तरफ से हमारा ये ऐसे ही एक बराबर ही है, एक जैसा ही हमारा दोनों तरफ से। तो ये 5 to 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए बनाया है हमने। ये जो है ये स्लीव्स जो हैं यहाँ पर ये एल्बो तक आएंगी, ये फुल स्लीव्स नहीं हैं। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि ये फुल जब हमारा रेडीमेड जब तैयार हो गया है ये इसका गला। अब आप गले पे देखिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि जो रेडीमेड गारमेंट था उसका भी ऐसा ही गला था, ऐसी कोई ऊपर उन्हें नहीं बनाया हुआ था। लेकिन मैं अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो कोई छोटा सा इसका क्रोशिया का कोई लेस ही बना लें आप, लेकिन उससे ज़्यादा टाइट सा हो जाएगा। लेकिन इस तरह देखना खुला है, लूज़ है इस तरह। तो हम यहाँ से इसको नापते हैं और पूरा मैं देखेंगे नाप रही हूँ जो
यहाँ तक जो बॉर्डर है ना, यहाँ तक नाप तो ये 22 इंच बनता है, इन 56 ये सेंटीमीटर बना है। और इसकी जो विड्थ है वो तो खैर लूज़ ही है। देखें, एक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे यहाँ से नापें, अब यहाँ से नाप लें विड्थ इसकी। चले अब ये जो है बॉर्डर से हम नाप लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 27 इंच है, यानी 68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके चूँकि लूज़ है, बैगी स्टाइल है, इसलिए इसका जो है वो हर जो साइज़ है वो भी लूज़ है। तो अपने आप अपनी चाइल्ड के हिसाब से उसकी मेजरमेंट के हिसाब से इसको बनाएं। तो उम्मीद है आपको ये स्टाइल मेरा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी ओपिनियन दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।